क्यों नहीं जा सकते तुम वृंदावन? क्योंकि वहां जाने का मार्ग तुमने ही अवरुद्ध किया है मित्र। मैंने? हाँ मित्र, तुमने। इसलिए मैं चाहकर भी इन गोपियों को ज्ञान योग नहीं समझा सकता। मुझे क्षमा करना मित्र। हे देवगुरु, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या अनर्थ होने जा रहा है। एक और गोपियां माता यमुना का आवाहन कर रही हैं और दूसरी ओर उद्धव वृंदावन जाने में असमर्थ है। संसार के लिए इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है? संसार जानता है कि प्रेम और ज्ञान आत्मा के मौलिक गुण होते हैं। यदि इनमें से किसी का भी साथ छूट जाए तो जीवन कठिन हो जाता है। परंतु अब भी मुझे परम अवतार श्री कृष्ण की लीला पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि गोपियां जिस यमुना को अपना जीवन समर्पित करना चाहती हैं, उसी देवी यमुना को स्वयं प्रभु ने यह वरदान दिया है कि उनके जल में स्नान करने के पश्चात कोई भी यमलोक नहीं जाएगा। गुरुदेव, अब देखना यह है कि गोपियों के वियोग की जीत होती है या प्रभु के वरदान की। गोपियों, तुमने किस लिए मेरा आह्वान किया? माता, जीवन से हमारी आस्था समाप्त हो गई है। कृपया हमें अपनी शरण में ले लीजिए। गोपियों, मैं तो जीवन दायिनी हूँ और मेरे जल से संसार का जीवन चलता है, और तुम सब प्रभु की प्रिय गोपियाँ हो, तो तब तुम अपना जीवन क्यों समाप्त करना चाहती हो? हे माता, जिससे हमें स्नेह था, जिसके लिए हमने अपना हृदय समर्पित किया, जब उसने ही हमसे मुंह मोड़ लिया तो हम जीकर क्या करेंगे? हाँ माता, हमने कान्हा को बहुत पुकारा, लेकिन इतने वर्षों में उन्होंने हमें कभी दर्शन नहीं दिए। इसलिए अब उनसे मिलने का हमारे पास एक ही मार्ग है कि हम अपना शरीर त्याग दें। गोपियों, मैं तुम्हारे मन की व्यथा समझ सकती हूँ और तुम्हारे दुख का आभास भी है मुझे, क्योंकि आरंभ में जब मेरा उद्गम हुआ तो लोग मेरे जल से भय खाते थे, क्योंकि इस जल में कालिया नाग जैसे पापी का वास था। किंतु कान्हा ने अपनी लीला से मुझे इस संसार में एक नया स्थान दिया, और इसीलिए तुम्हारी तरह मैं भी कान्हा के यहाँ से जाने से बहुत दुखी हूँ। परंतु गोपियों, हमें भी कान्हा की विवशता को समझना चाहिए। उनके जीवन के बहुत सारे कार्य अभी शेष हैं, इसीलिए तुम सभी से मेरी विनती है कि कान्हा की विवशता को समझो और उनका स्मरण करके यहाँ से लौट जाओ। माता, जब कान्हा हमारे प्रति इतना निष्ठुर हो गया है तो हम क्यों कान्हा की चिंता करें? नहीं माता, अब हम कान्हा को और समय नहीं दे सकते। हाँ माता, हमने निर्णय ले लिया है, हम अपना जीवन समाप्त करके ही रहेंगे। गोपियों, तुम्हारे निर्णय को मैं बदल तो नहीं सकती, किंतु मेरा सुझाव है कि और प्रतीक्षा करो, क्योंकि कान्हा अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। वे अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारी रक्षा करने अवश्य आएंगे। माता, हमें अपनी रक्षा नहीं करनी, हमें तो बस विरह की इस वेदना को समाप्त करना है। गोपियों, तुमने कान्हा से प्रेम किया है तो उन पे विश्वास भी करो। तुम्हारे मन के जो भी कष्ट हैं, कान्हा उसे अवश्य दूर करेंगे। ठीक है माता, यदि आप कहती हैं तो हम प्रतीक्षा करेंगी, और यदि कान्हा फिर भी नहीं आता तो आपको हमें अपनी शरण में लेना होगा। इस समय गोपिकाओं के हृदय में हमारा प्रेम भरा हुआ है, इसलिए मेरे ज्ञान का उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा मित्र। यही तो तुम्हारे ज्ञान की विशेषता है, वो भावनाओं से परे मनुष्य को सच्चे ज्ञान की अनुभूति कराती है। गोपियों के हृदय में प्रेम की स्थापना तुमने की है कृष्ण। ज्ञान को उन तक पहुंचने से तुमने ही रोका है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हें याद है कृष्ण, जब पहली बार भैंसुर वृंदावन में आया था, तुम लोग ने ये भयंकर स्वर सुनो। कौन सा स्वर? लगता है मेरे मन का कोई भय था। चलो चलो,
ये स्वर तो अब हमें भी सुनाई दे रहा है। कहीं ये कंस का कोई असुर तो नहीं? किंतु कंस के असुर भयभीत नहीं करते, सीधा प्रहार करते। कोई और नहीं, मैं भयासुर हूँ। भागो 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 गोपियों, भागो! मुझसे भय खाओ, मुझसे जितना भय खाओगे मैं उतना शक्तिशाली बनूंगा। भला मैं भैंसुर को कैसे भूल सकता हूँ? उस समय वृंदावन में तुम भी हमारे साथ ही थे। हाँ कान्हा, मैंने भी पहली बार एक असुर देखा था। वो भयंकर असुर वन में नहीं अपितु नगर में भी घुस आया था। क्या हुआ गोपियों, तुम इस प्रकार क्यों भागी जा रही हो? काका, वृंदावन में एक बहुत ही भयंकर असुर आ गया है। आप सब भी छिप जाइए, अन्यथा वो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। अरे गोपियों, ऐसे छुपने से कुछ नहीं होगा, हमें उस असुर का सामना करना होगा। हाँ। अरे लकिया, गगन, इधर आओ, चलो उसका सामना करना। आओ। भयासुर सामने आओ। क्या तुम्हें हम सबसे डर लग रहा है? सामने आओ भयासुर, आओ। भयासुर, कहाँ छुपे हो तुम? बाहर आओ भयासुर। मैं भयासुर हूँ। मुझ को देखते ही संसार भयभीत होता है। गोपियाँ सत्य कह रही थी, ये तो बहुत ही भयानक असुर है। इसको देखकर तो लगता है कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। इससे पहले अपने जीवन का अंत हो। भागो। ठहरो, ठहरो भाइयों, कहाँ जा रहे हो? हमें इस असुर का मिलकर सामना करना होगा। हमारे चारों मित्र भाग गए। तुम मुझसे भयभीत हो, क्योंकि जितना लोग मुझसे भयभीत होंगे मैं उतना शक्तिशाली बनूंगा। भयासुर, है तो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि ये कान्हा का वृंदावन है। यहाँ तुम्हारे जैसे कितने असुर आए और मिट्टी में मिल गए। जो मुझसे भय नहीं खाता उसे मृत्यु खा जाती है। काका, ये क्या करने जा रहे थे आप? कान्हा, हम इस असुर को बता देना चाहते थे कि हम वृंदावन के लोग असुरों से नहीं डरते। काका, सासी होना अच्छी बात है, परंतु सासी होने का ये अर्थ नहीं होता कि हम स्वयं का बचाव ही ना करें। अच्छा, तो यही है वृंदावन का कान्हा, जिसने अनेकों असुरों का अंत किया है। आज मैं देखता हूँ ये वृंदावन का कान्हा भयासुर से कैसे भयभीत नहीं होता। काका, आप वृंदावन में जाके वहाँ सब लोगों को सचेत कीजिए, तब तक मैं इस असुर को रोकता हूँ। हाँ कान्हा। भयासुर, मैंने जितने भी असुरों का अंत किया है, उन्हें एक अंतिम चेतावनी दी है। तुम्हें भी देता हूँ कि लौट जाओ यहाँ से। कान्हा, तुम तो एक अवसर देते हो, लेकिन लगता है ये असुर एक भी अवसर नहीं देता। बालक, तू अपने मित्र जैसा नहीं है, तो मुझे ज्ञानी प्रतीत होता है। तो मुझसे भयभीत हो, मैं तुझे जीवन दान दे दूंगा। असुर, तुमने एक बात तो सही कही कि मेरा सखा बहुत ज्ञानी है, और इसमें ही तुम्हारी भलाई है कि इस ज्ञान के सागर से 2 घूंट जल तुम भी पी लो, फिर तुम्हें सद्बुद्धि तो आएगी। भयासुर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझ पर प्रहार कर रहे हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कैसे संभव है?
मेरी गुलेल के प्रहार से उस असुर को कुछ प्रभाव नहीं हुआ। अब मेरे प्रहार से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तुम्हें याद है कान्हा, उस असुर को मारने के लिए तुमने कितने प्रयास किए थे उस दिन, पर तुम्हें कोई भी मार्ग नहीं मिला था। कान्हा, कुछ करो, अन्यथा इस प्रकार तो वो हमें मार डालेगा। सिका, मैं किसी भी शक्ति का इस असुर पे प्रभाव नहीं हो रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पर ज्ञान तो यही कहता है कि पहले किसी सुरक्षित जगह जाकर इस असुर को अंत करने का मार्ग ढूंढना चाहिए, फिर इसके सामने आएंगे। तुम सत्य कहते हो सका। अब यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई। आ सका। ये बच्चे भयासुर से कब तक भयभीत नहीं होते। अब मैं शेष बचे हुए वृंदावन वासियों को इतना भयभीत करूंगा, इतना भयभीत करूंगा कि मैं सबसे शक्तिशाली असुर बन जाऊंगा। मुझसे बचकर कहां तक जाओगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भयभीत करके रहूंगा। और उसके उपरांत भैंसुर ने वो कार्य किया जिसके बाद मेरा योग ज्ञान गोपिकाओं को समझाने में प्रभावहीन हो गया। भयासुर आ गया तुम्हारे वृंदावन में। जीवित रहना चाहते हो तो भय खाओ मुझसे। भय खाओ। तुम सब मुझसे जितना भय खाओगे मैं उतना शक्तिशाली हो जाऊंगा। इस भयासुर का आतंक तो बढ़ते ही जा रहा है। इससे बचने का सिर्फ एक ही मार्ग है, हम सबको वृंदावन छोड़ के जाना होगा, अन्यथा हम सब मारे जाएंगे। हमने तो सुना है कि इस बार तो हमारा कान्हा भी इसे रोक नहीं पाया, तब तो यहाँ से चले जाने में ही हमारी भलाई है। हम गोकुल से ही तो यहाँ आए थे, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? चिंता मत करो, हम सब गोपेश्वर मंदिर में छुप सकते हैं, केवल वही हमारे प्राण बच सकते हैं। भागो! भागो! वृंदावन छोड़कर भागो। भयासुर! दूसरों के भय से शक्तिशाली होने वाले भयासुर, मुझे तुमसे भय नहीं लगता। कान्हा, जो भयासुर से भयभीत नहीं होता उसके जीवन का अंत हो जाता है। अब अंत मेरा नहीं, अपितु तुम्हारा होगा भयासुर, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों का अंत करने का मार्ग मैंने खोज लिया है। इस बालक को मेरे शक्तिशाली होने का भेद कैसे पता चल गया? तुम सोचते भी इतने ऊंचे स्तर में हो ना कि तुम जो भी सोच रहे हो वो मुझे स्पष्ट सुनाई दे रहा है, इसलिए सोचो मत, जो भी कहना है मुझसे कहो। बालक, ये बताओ तुम कंदरा से बाहर कैसे आए? अब तुम ये मत सोचना कि मैं उस कंदरा से बाहर तुम्हारा अंत करने निकला हूँ। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे या तो तुम बहुत शक्तिशाली हो या तो बुद्धिहीन हो। भयासुर, तुम मेरे बारे में कितना भी सोच लो, परंतु ये तो निश्चित है कि तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होगा। बालक, अत्यधिक निडर होने का प्रयास मत करो, क्योंकि तुम्हें मुझसे भयभीत होना ही होगा। क्योंकि भयासुर से भयभीत होने का अर्थ है मेरी शक्ति में वृद्धि और तुम्हारी होगी मृत्यु। मृत्यु! भयासुर, तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, परंतु अब तुम एक काम भी कर लो, दिखाओ मुझे कि तुम कैसे करोगे मुझे भयभीत। भयासुर, तुम्हें पता है कि इतना अधिक शोर तो हम बच्चे कर लेते हैं,
लोग शोर से डरते नहीं, अभी तो चिढ़ते हैं। मैंने अपने शक्तियों के प्रहार का प्रयोग तुझ पर नहीं किया, परंतु प्रतीत होता है कि मुझे अपने शक्तियों के प्रहार का प्रयोग तुझे भयभीत करने के लिए करना ही होगा। मेरी मारक शक्तियों का प्रहार इस पर प्रभाव क्यों नहीं कर रहा है? यह बालक मुझसे भयभीत क्यों नहीं हो रहा है? सर, मैं जानता हूँ कि लोग तुमसे जितना भय खाएंगे तुम नहीं शक्तिशाली होगी, परंतु मैं सिर्फ 2 ही लोगों से भय खाता हूँ, एक मैया की डांट और दूसरी दाऊ की मुदगल। इसलिए अब भय मैं नहीं, तुम खाओगे भयासुर, हमारे वृंदावन से चले जाओ भयासुर, चले जाओ, चले जाओ। ये मेरी शक्तियाँ क्यों घट रही हैं? भयासुर, अभी तो केवल तुम्हारी शक्तियाँ घट रही है, परंतु यदि तुम थोड़ी देर और यहाँ रुके ना, तो तुम्हारी शक्तियाँ क्या, तुम भी समाप्त हो जाओगे। देखो बालक, आगे मत बढ़ना, मैं तुम्हें भयभीत नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम तो मुझे जाने दोगे, परंतु मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुमने बहुत देर कर दी है। तुम अब मृत्यु के द्वार पर खड़े हो। ये कैसा स्वर है? कहीं वो असुर इसी ओर तो नहीं आ रहा? नहीं गोपियों, धीरज रखो, यहाँ तक कोई नहीं आ सकता। इस स्थान का पता किसी को नहीं है। काका, पर हम यहाँ पर कब तक छुपे रहेंगे? वो असुर हमें खोज रहा होगा। हाँ काका, जब तक उस असुर का अंत नहीं हो जाता हम सुरक्षित नहीं है। क्या उसके अंत का कोई मार्ग नहीं? ये तो कान्हा ही बता सकता है, क्योंकि कान्हा ही भयासुर के अंत का मार्ग हो सकता है। कान्हा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मैं किसी को भयभीत नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें अवसर दिया था, परंतु तुमने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया, इसलिए अब तो तुम्हें दंड भुगतना ही होगा। इसलिए चले जाओ यहाँ से। नहीं! कान्हा, मैं इस योग्य भी नहीं रहा कि किसी को भयभीत कर सकूं। मुझे जाने दो कान्हा। यदि मैंने तुम्हें अभी छोड़ दिया तो तुम असुर और हिंसक हो जाओगे, क्योंकि अपनी शक्ति को पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए चले जाओ यहाँ से। और कितना भयभीत करोगे? मुझे जाने दो कान्हा। भयासुर, ये वृंदावन है और तुमने वृंदावन की पवित्र धरती पर पैर रखा है, यहाँ की गोपियों को भयभीत किया है, परंतु अब तुम्हें भय नहीं लगेगा, क्योंकि भय लगने के लिए तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये पहला असुर था जब ने भय से समाप्त हो गया। मित्र, तुमने भयसुर का अंत तो कर दिया। भय तो उसकी शक्ति थी, उसे तो तुमने जीत लिया, परंतु वृंदावन वासियों के हृदय में व्याप्त भय को तुम जीत नहीं पाए। तुम सत्य कह रहे हो सखा, मुझे सब स्मरण है। उस भयसुर का अंत करने के बाद मैं गोपियों को खोजने निकला था। कहाँ हो तुम गोपियों? गोपियों, गोपियों, कहाँ हो तुम गोपियों? कहाँ हो तुम गोपियों? मैंने तो पूरा वृंदावन ढूंढ लिया, परंतु यहाँ पे तो कोई गोपी नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? यहाँ पर कोई है ही नहीं। कहाँ जा सकते हैं सारे गोपियाँ? रक्षा करो हमारी, बचाओ हमें। अरे ये तो गोपियों का स्वर है, परंतु यहाँ कहाँ से था? रक्षा करो हमारी, ये तो गोपेश्वर मंदिर से आ रहा है। इसका अर्थ है कि सारी गोपियाँ गोपेश्वर मंदिर में ही छुपी है। मुझे वहाँ जाना ही होगा। क्या हुआ वृंदावन वासियों? आप लोग किससे भयभीत हैं? कान्हा, वो भयासुर। जिस भयासुर से आप भयभीत हो रहे हैं, उसका तो अंत हो गया है, इसलिए अब आप लोगों को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है काका।
इसलिए सब अपने घर लौट जाइए। चलिए आइए। अरे तुम लोग मौन क्यों? इस समय तो उत्सव का अवसर है। चलो आओ, इस प्रसन्नता में हम सब उत्सव मनाते हैं। नहीं कान्हा, यदि हम अभी बाहर गए तो भयासुर हमारा अंत कर देगा। जब भयासुर जीवित ही नहीं है, तुम्हारा अंत कैसे करेगा? कान्हा, ये तुम्हारा भ्रम है। हमने अपनी आंखों से उस भयंकर भयासुर को देखा है। उसका अंत कोई नहीं कर सकता। वो सदैव जीवित रहता है। हाँ कान्हा, वो भयासुर कभी भी लौट सकता है। इन गोपियों को क्या हो गया है? इतना भयभीत तो ये कभी नहीं हुई है।